आ जाइए, ठीक है आ जाइए। नमस्कार, मैं हूं ईशा और आप देख रहे हैं उत्थान न्यूज। उत्थान न्यूज में आज हम आपको एक ज्वलंत मुद्दा बताएंगे। हालांकि बहुत पुराना है, लेकिन समय समय पर ये उठता रहता है। इस वक्त सासनी गेट पर है। सासनी गेट पे यहाँ लोग परेशान हैं क्योंकि चर्बी की बदबू आ रही है। यहाँ फैक्ट्री है जिसके चलते यहाँ कटान होती है, मीट की पूरी फैक्ट्री है, वहाँ पर चर्बी की बदबू आ रही है। आज जब हम सुबह उठे तो फेसबुक पे काफी लोगों ने ये ट्वीट डाला हुआ था कि बहुत तेज बदबू और ये बदबू जा नहीं रही है काफी महीनों से। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पहले तो है अशोक चौधरी जी, और हमारे साथ जो है बजरंग दल से है आप, जिनका नाम है भारत गोस्वामी जी। सर, पहले आप बताइए कि ये बदबू जो है वो कब से आ रही है, इसका क्या रीजन है? ये कई वर्षों से बदबू आ रही है शहर में, और ये केवल सासनी गेट पे ही नहीं, जब कभी कभी एक चरम से ऊपर होती है बदबू तो पूरे शहर में भी आती है। कल भी ये स्थिति थी शाम को, जब ये बदबू फैली तो आगरा रोड पर मंदिर के नगला देहात तक, और इधर शहर में इधर हाथरस अड्डे तक भी, एडीओ कॉलोनी, सासनी गेट, जयगन, ये मथुरा रोड, आगरा रोड, सारे क्षेत्र में बहुत बुरी तरह से बदबू आती है। घरों में अंदर जो महिलाएं भी काम करती हैं किचन में, वहां तक, घरों के अंदर तक ऐसा लगता है कि कहीं चूहा तो नहीं मर गया है घर में। इस तरीके की बदबू पूरे शहर में, एक क्षेत्र तो ये तो पूरा इतना बुरा हो गया है कि खाना खा रहे हो तो खाना खाते में अगर ये बदबू आ जाए तो थाली हटाने का मन करता है कि इतनी बुरी बदबू आती है इन कच्ची घरों से। सोशल मीडिया पे ये लगातार चल रहा था, कल मैंने भी डाला था, कमेंट भी किया था और फेसबुक पोस्ट भी की थी। उस पर हम सोशल मीडिया पे भी लगातार आवाज़ें उठती रहती हैं। कई बार जनप्रतिनिधियों के पास जनता ने भी समस्याएं रखी हैं, कई बार पुलिस प्रशासन को भी चेताया गया है और आंदोलन भी हुए हैं इस विषय पे कई बार, और कार्रवाई के आश्वासन मिले हैं। लेकिन कार्रवाई किस तरह की हुई और कब हुई ये कहना अभी क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर कार्रवाई ठीक से हो गई होती तो ये सारी समस्या का समाधान हो भी गया होता। समाधान शिकायत के बाद 1 2 दिन 3 दिन के लिए कुछ बदबू कम हो जाती है, लेकिन फिर दोबारा उससे भी और ज्यादा बढ़ के आती है, क्योंकि 3 दिन का जो मलबा होता है, जो जब शांत रखा, मतलब मशीनें इनकी और चर्बी उबालना बंद किया जाता है, वो फिर एक साथ उबाला जाता है तो फिर वो और 10 गुनी बढ़ के आती है बदबू। तो सर, हम आपकी तरफ चलते हैं। आप संरक्षण है बजरंग बल के, तो आपसे जानना चाहेंगे कि पूरी डिटेल, ये क्या पूरा नेक्सस है, ये क्या विशेष सर्कल है, कैसे काम करते हैं नौकरशाह और नेता, इसमें क्या उनका कोई मिली भगत हो रही है, क्या हो रही है, थोड़ा सा इस बारे में हमें बताइए। देखिए, ये चर्बी की दुर्गंध अलीगढ़ के लोगों के भाग्य में दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से लिखी गई है, और ये समस्या आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी समस्या है, लगभग 15-16 साल पुरानी समस्या है। जब मान सिंह चौहान यहाँ के एसपी सिटी हुआ करते थे, ये समस्या तब से चल रही है, हम तब से इससे लड़ रहे हैं। लेकिन कोई भी राजनीतिक दल इसमें कूदना नहीं चाहता, बोलना नहीं चाहता, और कोई एक दूसरे पर आरोप भी नहीं लगाता कि उसके कारण हो रही है। कारण यह है कि इन सब लोगों की हर महीने जेब गर्म करी जाती है। सारे प्रशासनिक अधिकारी लगभग कोतवाली थाना क्षेत्र और दिल्ली गेट थाना क्षेत्र इसमें जुड़ा हुआ है। पहले हम लोग ये समझते थे कि चर्बी की दुर्गंध इन जो मीट फैक्ट्रियां हैं इनसे आती है, लेकिन बाद में ये पता लगा कि ये अवैध कट्टी के कारण आती है, और इस अवैध कट्टी के कारोबार में सारे प्रशासनिक अधिकारियों की और कुछ जुडिशरी से जुड़े हुए लोगों की भी जेबें गर्म होती हैं, और सारे नेताओं की जेब गर्म होती है। मैंने बड़े लंबे समय तक आहुति के माध्यम से इसका ये संघर्ष लड़ा, और मैं आपको एक बात और विशेष बता दूं, ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम काली जी के मंदिर के सामने खड़े हैं, जब भी इस शहर में घी की डिमांड बढ़ती है तब ये चर्बी की दुर्गंध और ज्यादा आती है, क्योंकि हड्डियों को उबालकर इसकी जो चर्बी निकाली जाती है वो देसी घी में मिलाकर उसकी मिठाइयाँ बनती हैं, और हमारे भगवानों को उसी का भोग लगाया जाता है, उसी के दीपक जलाया जाता है। ये हमारा दुर्भाग्य है, और जितने हिंदूवादी संगठन हैं वो आंखों पे पट्टी बांधकर और कानों में तेल डालकर सोए। कोई भी प्रशासन जनप्रतिनिधि इसके खिलाफ नहीं बोलता, क्योंकि उनके मुंह पर पैसे की पट्टी बंधी हुई है। प्रशासनिक अधिकारी सारे भ्रष्ट हैं, और भ्रष्टाचार के कारण ही ये समस्या बनी हुई है। अलीगढ़ का एडीएम सिटी सारे मीट फैक्ट्रियों का नोडल अधिकारी है, और अलीगढ़ का प्रशासनिक अधिकारी भी है। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से, जब एफडीआई नकली दूध पकड़ती है, नकली मावा पकड़ती है, नकली पनीर पकड़ती है, पकड़ना भी चाहिए उनको, तो मैं तो कहता हूँ फांसी दे दो जो किसी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करता है। लेकिन ये जो मांस की दुकानों पर ये जो मांस लटका रहता है, कभी इसका भी टेस्टिंग हुई है कि ये खाने लायक है या नहीं? जो पशु काटा गया वो
काटने लायक था या नहीं, वो बीमार तो नहीं था, उसकी कभी किसी ने आज तक कोई चेकिंग नहीं की होगी, ना कहीं छापा पड़ा होगा। कारण कि इनकी मोटे पैसे से जेब गर्म होती है। और मैं तो एक बात और बताता हूँ, अभी एक कांड हुआ था एक मीट फैक्ट्री में, और एक मीट माफिया के खिलाफ रिपोर्ट हुई थी, और जब तक उसको पुलिस की बरामदगी नहीं हुई, जब तक उसकी जमानत का इंतजाम नहीं हो गया, क्योंकि वो पुलिस को मिला ही नहीं। आप समझिए ये इतना बड़ा नेक्सस है कि कोई भी बहुत आसानी से इसको तोड़ नहीं सकता, क्योंकि इसमें प्रशासनिक अधिकारी, जुडिशरी के लोग और सारे नेता और हिंदूवादी संगठन भी शामिल है। कुछ एक बच्चे नहीं होंगे, वो बेचारे कैसे छुट गए मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये बहुत बड़ा नेक्सस है और मैं निराश हो चुका हूँ, क्योंकि अलीगढ़ की किस्मत में ये चर्बी की दुर्गंध लिख दी गई है। यहाँ इन मीट फैक्ट्रीज में रोहिंग्यास भी काम करते हैं और हम वहाँ जाकर रिपोर्टिंग भी नहीं कर पाते। देखिए, केवल रोहिंग्या काम नहीं करते, मैंने इसमें बहुत लिखा पढ़ी करी, पीएमओ तक लिखा। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को फर्जी आईडी का आधार कार्ड बनाए गए, वोटर आईडी बनाई गई। यहाँ पर नकली नोट चलाए गए, मीट फैक्ट्रियों द्वारा तनख्वाह में नकली नोट बांटे गए जो बांग्लादेश से आते थे। बहुत सारी मैंने लिखा पढ़ी की, और कई बार मेरे को जान से मारने का प्रयास भी किया गया। प्रशासनिक अधिकारियों ने रिपोर्ट दी कि आपको जान से मार देंगे, मैं उसकी परवाह नहीं करता, लेकिन इस नेक्सस को तोड़ना बहुत दुर्लभ है, क्योंकि मेरा मानना यह है कि प्रशासनिक अधिकारियों को छोड़कर सारे राजनीतिक दलों के बड़े नेता इसमें शामिल हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि सर ने हमें बताया ये पूरा नेक्सस विशेष सर्कल है, जहां नौकरशाह और नेता आपस में मिली भगत है, उनकी कनाइवेंस है। कनाइवेंस के चलते ये सारी मीट फैक्ट्रीज जो है वो कटान करती हैं। आपको बता दें कि जब हमें अपने सूत्रों के अनुसार पता चला कि फॉर एग्जाम्पल हम आपको उदाहरण के तौर पर बताते हैं कि 40 अगर उनको परमिशन है गौवंश के कटान के लिए, तो यह 400 से ज्यादा भी कटती है और किसी को कुछ नहीं पता। अंदर जाने की अनुमति वो लोग नहीं देते हैं रिपोर्टर्स को कि हम जाके वहां पर सब देख सके। दूसरी चीज कि वहां पर जो रिपोर्ट बन जाती है वही रिपोर्ट ऑफिसर्स पे आगे पहुंच जाती है। ऐसा हमारा नहीं, सूत्रों का कहना, लोगों का कहना, जैसे कि अभी सर ने ही बताया। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि वहां लोगों के सामने तक आ नहीं पाती। जी, अलीगढ़ में किसी भी मीट विक्रेता को व्यक्तिगत रूप से किसी पशु को काटकर बेचने की अनुमति नहीं है, और नगर निगम का कट्टीघर बंद है, तो ये पशु कटते कहाँ हैं? पहले इस बात का जवाब प्रशासन दे। ये सारी अवैध कटान है, और नियमित रूप से गाय का कटान भी अलीगढ़ में होता है। कभी भी घास की मंडी जाकर, उस्मान पाड़े जाकर, और इन क्षेत्रों में जहां मीट बिकता है वहां जाकर गाय के मीट को बिकते हुए किसी भी दिन देखा जा सकता है। मैं अभी कल की ताजा घटना बता दूं, और कल से पहले अभी मैं करीब 10 दिन पहले ही घटना बताता हूं। रात को 9:30 बजे करीब मेरे पास सूचना आई, क्योंकि बजरंग दल का महानगर संयोजक को जिम्मेदारी है, तो संगठनात्मक रूप से भी लोग चर्चा करते हैं, सूचना देते हैं। भुजपुरा चौकी के पीछे बिल्कुल कट्टीगढ़ से मुश्किल से 350-400 मीटर की दूरी पर एक बिल्कुल सुनसान इलाके में प्लॉट की बाउंड्री के अंदर एक गाय काट दी गई। वहाँ गौवंश की हत्या कर दी गई और बहुत बुरी तरह से गर्दन पे बड़े बड़े हथियारों से वार किया गया। जैसी सूचना मिली, हमारी अधिकारियों से बात हुई, फिर मैं भी रात को करीब 10:30 बजे करीब वहाँ पहुंचा। 1 घंटे बाद निकले हम लोग, रात को सारे लोग इकट्ठे हुए, क्योंकि एरिया ऐसा है कि वहाँ जाना और अकेला आदमी पहुंच जाए तो शायद मुझे नहीं लगता हम जैसा कोई आदमी जिंदा भी आ सकता है। जब गाय को ऐसे काट सकते हैं तो वो तो आदमियों को भी काट सकते हैं। ऐसी स्थिति है वहाँ की। वो मिनी पाकिस्तान समझ लो उस जगह को आप। नहीं, मैं नहीं, बिल्कुल मिनी पाकिस्तान समझ लो आप उस चीज को। आपने क्वेश्चन किया है, मैं जवाब भी दूंगा उस चीज का। वो मिनी पाकिस्तान है। वहाँ बिना पुलिस प्रोटेक्शन के आप नहीं जा सकते, पत्रकार नहीं जा सकते, मैं सिविलियंस हूँ, मैं नहीं जा सकता, हिंदुवादी संगठन का कोई नेता नहीं जा सकता, यहाँ तक कि सत्ताधारी पार्टी के लोग बिना पुलिस सुरक्षा के नहीं जा सकते। अगर उनके साथ गनर मौजूद नहीं है तो वो उस जगह नहीं जा सकते। और मैं प्रदेश लेवल पर भी कह रहा हूँ, जितने बड़े लोग हों, इतनी बड़ी सुरक्षा हो, अपनी Z+ और Y+ श्रेणी की सिक्योरिटी को हटा के आएँ, और ईद वाले दिन और इनके ऐसे त्योहारों दिन जहाँ ये गौ कटान होते हैं कट्टीघर में, बिना सुरक्षा के कट्टीघर में जाके एक बार जांच करके आ जाएं, देखें वहाँ से वापस आते हैं ठीक ठाक सही सलामत वापस आ जाएं। ये चैलेंज है मेरा उनको, अपनी सुरक्षा छोड़ के जाएं और एक बार जाकर देख लें, वहाँ पे पता चल जाएगा। हम लोग यहाँ रहते हैं, इन परिस्थितियों से जूझते हैं। रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, सुबह 3:30 बजे जाते हैं जब सूचना मिलती है। तो वहाँ पहुँचे थे हम लोग, हम 15-20 लोग इकट्ठे हुए थे, उसमें मैं भी कम से कम 15 से 20 मिनट, आधा घंटा लग गया, आधा घंटे का पहुँचने में समय लग गया। हम लोग पहुँचे तो वहाँ पे पुलिस पहुँच चुकी थी, CO साहब पहुँच चुके थे, इंस्पेक्टर साहब पहुँच चुके थे, लेकिन जहाँ तक पहुँचने का रास्ता था, पुलिस की गाड़ी जहाँ खड़ी थी वहाँ से लगभग आधा किलोमीटर अंदर, उससे वहाँ गाड़ियाँ भी नहीं जा सकती, ऐसा रास्ता था। राहुल जी थे साथ, विवेक जी थे, हम लोग बाइकों से रात को मोटरसाइकिल से पहुंचे थे। तो उस रास्ते पे जाने में, आधे रास्ते पे तो हमें ये महसूस हुआ
कि हमें लौट जाना चाहिए, अब इससे आगे नहीं जाना है, यहाँ से आगे एकदम माहौल ऐसा लगा। फिर कुछ हिंदू लोग देखे वहाँ पे, जो वहाँ पे कुछ हैं अल्पसंख्यक हिंदू हैं वहाँ, वो देखे वहाँ, तो उन्होंने बोला भैया नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप आओ, हम लोग साथ चल रहे हैं। उनका एक व्यक्ति हमारी मोटरसाइकिल पर बैठा, वो हमें घटनास्थल पर लेके गया। वहाँ पहुँचे, वहाँ देखा कि हाँ यहाँ 15-20 की संख्या में पुलिस बल है, तब थोड़ा दिल को शांति से मिली कि चलो अब हम ठीक जगह आ गए, सुरक्षित हो गए। वहाँ वो गाय का जो अवशेष थे वो हटा दिए गए थे, सारे हथियार जो काटे गए थे वो हथियार वहीं मौजूद थे, लोग फरार गायब हो चुके थे। उसमें 4 लोगों पर मतलब अज्ञात लोगों को मुकदमा हुआ था, उसमें से गिरफ्तारियां भी उन 4 लोगों की हो गई थी, बाद में जेल भेज दिया गया उनको। वो कट्टीगढ़ से मुश्किल से आधा किलोमीटर भी दूर नहीं था, वो पूरा एरिया है। और वहाँ लोगों से पूछने में पता चला भी कि भैया रात में ये कट्टीगढ़ की लेबर आती है और यहाँ ये लोग गाय पकड़ के काट के और कट्टीगढ़ में ही ले जाते हैं। शिकायत की सारे कट्टीगढ़ों को इनसे क्षेत्राधिकारी प्रथम जो है सीओ साहब ने नोटिस भी जारी किए इस संबंध में। वो नोटिस जारी हुए, कार्रवाई की चल भी रही थी आगे की, नोटिस भी जारी करवा दिए थे उनसे। इसके बाद कल ताज़ा घटना, कल की रात को 9:30 बजे मथुरा की साइड से गुजरात नंबर का एक कैंटर था, आइसर का लाल रंग का ट्रक था, उसमें 10 से 12 गाय भरी हुई थी। हमारे विशाल जी है, कार्यकर्ता है, उन्होंने उस ट्रक को रोकने की कोशिश करी, उनको पता चला तो उन्होंने आसना चौकी इंचार्ज हैं अंकित जी हैं वहाँ, उनको फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि मैं लेपर्ड भेज रहा हूँ तुरंत। लेपर्ड नहीं पहुंची, वो लोग कार्यकर्ता ही मोटरसाइकिल से अलग अलग एक कार्यकर्ता 2 मोटरसाइकिल से पहुंचे, उसके पीछे ट्रक का पीछा किया। हाईवे से लेफ्ट मुड़ते ही उसने एकदम से स्टीयरिंग काट के उन लोगों को रोक दिया, वहाँ पे गिरते गिरते बच गए वो। उन्होंने फिर निकाल के आगे जो चौकी पड़ती है रोरावर, वहाँ के चौकी इंचार्ज को फ़ोन किया तो उन्होंने भी कहा कि मैं लेपर्ड भेज रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ। लेकिन वो लोग वहाँ तक पहुँचते जब तक कट्टीगढ़ की सीमा जहाँ से लगती है, फ्लाईओवर के नीचे से ट्रक निकला है, उसके बाद में ट्रक कहाँ गायब हो गया, नादापुल पहुंचा ही नहीं। वो बीच में 4-5 कट्टीगढ़ में, किस कट्टीगढ़ में वो ट्रक घुस गया, 8-9 उसमें गाय थी लाल रंग की। वो लड़के ने खूब देखा, बोला भैया चौकी से आप पता करवा लो, सीसीटीवी फुटेज निकलवा लो, सारी चीज़ क्लियर आ जाएगी। लेकिन कहीं कोई कार्रवाई का नाम ही नहीं है। फिर रात को ही मेरी सीओ साहब से बात हुई, उन्होंने ही बोला मैं सोरावर थाने में मैं बोलता हूँ इंस्पेक्टर साहब को, पता करवाएंगे। अभी तक कुछ ट्रक का पता चला नहीं है। हम लोग पूरी दिन रात लगे रहते हैं, हमें पता है सारी स्थिति। मैडम आप मिनी पाकिस्तान पे एकदम से आपने दूसरा क्वेश्चन किया था, मैं बता रहा हूँ मिनी पाकिस्तान ही है। नहीं, मिनी पाकिस्तान एक शब्द ये गलत है। हालांकि वो एरिया ऐसा है, क्योंकि हमने भी बहुत जगह जाकर कोशिश करी कि वहाँ जाकर रिपोर्टिंग करें। एरिया हाँ, एक ही है, पाकिस्तान में भी हिंदू असुरक्षित है और इस क्षेत्र में भी हिंदू असुरक्षित। बिल्कुल ये बात सही है, क्योंकि हमने खुद भी कोशिश की है वहाँ जाकर रिपोर्टिंग करने की। हमें खुद हमारे पत्रकार भाइयों ने कह दिया कि वहाँ मत जाओ, आपको या तो खींच लिया जाएगा या काट दिया जाएगा। तो ये सही कह रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि अगर इतना सब कुछ स्थानीय लोगों को पता है जो आपको दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मिलीभगत तो है, कनाइवेंस तो है। तो ये चीज बिना ऑफिसर्स के जाने, क्योंकि पुलिस से ज्यादा ताकतवर तो वो लोग नहीं है, तो बिना किसी के मिलीभगत के ये काम तो नहीं हो सकता, बिना नौकरशाहों के या नेताओं के मिलीभगत के। तो जब ये सारी चीजें पता है तो उसके बाद भी एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? दूसरी चीज, अगर मान लीजिए ये एक्सपोर्ट भी हो रही है और ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है मीट की, तो आपको ये चीज लीगलाइज करनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर 2 चीजें हैं। एक तो जितनी भी मीट फैक्ट्री है, आप वहां से फॉरेन एक्सचेंज चाहते हो, आप चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा पैसा बाहर से आए, तो ये सारी फैक्ट्रीज उठा के किसी ऐसे एरिया में या ऐसे गांव में शिफ्ट कराना चाहिए और उसको लीगलाइज करना चाहिए। क्योंकि जो पैसा, इससे नंबर 2 का पैसा जो आ रहा है, ब्लैक मनी आ रहा है, वो बहुत हद तक जो है सरकार के खजाने में नहीं जा रहा है। क्योंकि ये एनवलप्स जो जाते हैं प्रशासन और शासन को, ये सब उनके जेब में जा रहे हैं, जो सरकारी खजाने में नहीं आ रहा। तो इसको लीगलाइज करो, क्योंकि एनी हाउ गौवंश बछड़े तक कट रहे हैं, गाय कट रही है, फिर आप कहोगे गाय हमारी माता और हमको कुछ नहीं आता है, यानी कि आप पीठ मोड़ के खड़े हो जाओगे, हमें तो पता नहीं क्या चल रहा है। लेकिन जब यहाँ पर हर इंसान को ये सारी चीजें पता है, तो ऊपर तक बात क्यों नहीं पहुंच रही है? इसको आप लीगलाइज करिए। काटना है आप काटिए, लेकिन एक तरीके से। अगर 40 का लाइसेंस है तो 40 ही काटिए, 400 मत काटिए, क्योंकि सबको पता है अंदर क्या है। लाइसेंस नहीं है। प्राइवेट काटने का किसी को लाइसेंस अलीगढ़ में नहीं है। ये सारी कटान जो है वो अवैध हो रही है, कंजम्पशन बहुत है और इसी से अवैध कट्टी का पैसा पैदा हो रहा है। विषय ये कि इससे जो पैसा आ रहा है वो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में खर्च होता है और वो बहुत मोटा एक खेल है, जिससे हमारे राष्ट्र की सुरक्षा को भी खतरा हो रहा है। और किसी को भी प्राइवेट पशु काटने की कोई अनुमति नहीं है, क्योंकि पशु काटने से पहले उसके मेडिकल टेस्टिंग होती है। यहाँ पर कोई व्यवस्था इस प्रकार की पशु की, फिर वो मांस जो है खाने योग्य है या नहीं है, इसका प्रमाणीकरण कौन करेगा? वो तो ऑफिसर कोई अंदर जाता ही नहीं है। जी बताइए। एक जानकारी मैडम मैं और देना चाहूँगा। अब तक जितने भी ये बूचड़खाने थे, कट्टीगढ़ थे, अब तक ये देहात क्षेत्र में आते थे।
लेकिन इस बार परसिमन चेंज हुआ है। वो सारे, जहां तक मुझे मतलब जानकारी है, सारे, एक आध अगर छूट रहा हो तो बात अलग है, सारे बूचड़खाने महानगर की सीमा में आ चुके हैं, नगर निगम की सीमा में आ चुके हैं। तो नगर निगम की सीमा से जब फैक्ट्रियां बाहर कर दी जाती हैं और बड़े बड़े व्यापारिक जो केंद्र हैं, जो खाने कमाने का जरिया है लोगों का, वो बाहर कर दिया जाता है, तो क्या अब ये बूचड़खाने महानगर में चलते रहेंगे? अब महानगर की, नगर निगम की सीमा में है सारे बूचड़खाने, उससे आगे गांव हैं, सारे गांव भी महानगर की सीमा में आ चुके हैं, प्रतिबंध चेंज हो चुका है। तो या तो इनको पहले तो अवैध कटान हो रहा है तो बंदी होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर ये चल ही रहे हैं, क्योंकि अब तक बहुत लोगों ने कोशिश कर ली। अब गुरुजी ने बताया जैसे इतने सालों से ये भी लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है तो कम से कम महानगर की सीमा से 10-15 किलोमीटर आउटर में तो भेजे जाएं, यहाँ से महानगर से तो हटाए जाएं। और इस चीज़ के लिए मैं आज आपके माध्यम से मैं सूचना देना चाहता हूँ और प्रशासन को भी चेतावनी देना चाहता हूँ। पहले हम ज्ञापन देंगे प्रशासन को, नगर निगम के अधिकारी, जो भी मुख्य अधिकारी होते हैं, जो भी इसके जिनके अधिकार क्षेत्र में ये काम है, मैं उनको ज्ञापन भी दिलवाऊंगा, अपने मतलब संगठन के लोगों को ज्ञापन भी देंगे। और उस पर कार्रवाई नहीं होती है फिर हम इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए धरना भी देंगे, और जो भी सही उचित लगेगा हम वो काम करेंगे। इनको महानगर की सीमा से तो बाहर जाना चाहिए। तो आपने बताया कि मिठाइयाँ भी इसी जो देसी घी बनता बिल्कुल है, बिल्कुल, इससे ही यहाँ पर- सब जानते हैं इस बात को। और ये सारी ये चर्बी का मिलान, ताला नगरी में अनेक फैक्ट्रियां हैं जो असली घी बनाने का काम करती हैं, उनके यहाँ कभी कोई छापा नहीं पड़ता है। और पिछले दिनों छापा पड़ा भी था, जब यहाँ कोरोना फैल रहा था तो उसमें नकली घी पकड़ा भी गया था। तो ये सब चीजें एक बड़ा खेल है और ये बड़े खेल का हिस्सा है, और ये सब योगी सरकार में हो रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि जो मुस्लिम अपीजमेंट, मुस्लिम तुष्टीकरण समाजवादी पार्टी शासन में था, वो किसी भी प्रकार से 1% भी योगी सरकार में कम नहीं हुआ है, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों की मानसिकता नहीं बदली है। भले ही योगी जी की मानसिकता बदल गई हो और जनता योगी जी को चाहती हो। क्योंकि जब हमने पुष्पेन कुलश्रेष्ठ जी का जो इंटरव्यू लिया था, इसमें लिंक लगाएंगे, वो देखिएगा जरूर। उन्होंने 3 बातें कही थी, और 3 बातें कही थी उन्होंने कि ये कि हिंदू की औकात सिर्फ 2 रुपए की है, 2 रुपए में जो है वो हिंदू बिकता है। दूसरी चीज जो उन्होंने बताया था कि बीजेपी को बीजेपी ही हराएगी और कोई नहीं हराएगा। तीसरी चीज उन्होंने जो कहा था कि बीजेपी सरकार में सिर्फ 2 या 3 लोग ही काम कर रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहा है, ऐसा उनका कहना था। ये तीनों चीजें मैं नहीं कह रही हूँ, चैनल नहीं कह रहा है, ये पुष्पेन कुलश्रेष्ठ जी का कहना था। और इसका लिंक भी हम आपको दिखाएंगे, लगाएंगे, इसमें आप जरूर देखिएगा। इसी तरह से अगर यहाँ पर कटान करनी है, अगर यहाँ पर जो है आपको एक्सपोर्ट हो रहा है, आपको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए तो उसको एक लीगलाइज मैनर में काम करें, जिससे कि जो ब्लैक मनी है, जो लोगों की जेब में पैसा जा रहा है, वो सरकार के खजाने में जाएगा। इसलिए इसका प्रॉपर एक प्रोसीजर होना चाहिए, इसके मापदंड बनने चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस का प्रॉपर होना चाहिए, और फिर ये काम होना चाहिए। अगर करना ही है तो सिर्फ राजनीति के तौर पे ये काम नहीं होना चाहिए। देखते रहे उत्थान न्यूज ईशा के साथ।